आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशात से तवज्जो हटाने के लिए हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि फोरम ने फितना खवारिश के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अबूरी अफगान हुकूमत फितना खवारिश की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान और फितना खवारिश के ज़मीन में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो। कई महीने पहले ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स के साथ अब ये मामला नहीं चल सकता। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं। इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई की कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। तो बहरकैफ मैं समझता हूँ कि हमें ये बात हर वक्त ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस हवाले से हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का मुंतज़िम जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया।
सिक्योरिटी जराये का कहना है बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। मीडिया पर खबर सामने आई कि बानी पीटीआई ने कोई खत लिखा है। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का खत ना पढ़ा है ना देखा है। खुद बानी पीटीआई ने बताया है कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। खत में क्या लिखा है ये बानी पीटीआई ने खुद पढ़कर सुनाया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खत पर आर्मी चीफ का जवाब आता है तो खैर मकदम करेंगे। इस सवाल पर कि क्या फौजी क़यादत आपसे राबते में है, बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि एक मीटिंग हुई थी जो अमन व अमान पर थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई के खत की तफसीलात सामने आई थी। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा था कि खत में 6 निकात पर बात की गई है। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इरफान सिद्दीकी का शेर पढ़कर बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत पर तबसरा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा पर हो। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात को कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़ों का खत लिख देते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। दौरा चीन में सदर जरदारी चीनी हम मनसब और स्टेट काउंसिल के प्रेमियर से मुलाकात करेंगे। एलामी के मुताबिक मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। सिक्योरिटी ताउन समेत अहम 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत का दौरा चीन 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होगा क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा। 25,000 से ज्यादा तमाशाइयों वाले दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के तमाम टिकट 1 घंटे में फरोख्त। सबसे कम टिकट 500 और ज्यादा से ज्यादा 12,500 दिरहम में फरोख्त। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के टिकटों की फरोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की 1 ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नश्र करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वक्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आलमी मयार के हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। वजीर आला की हिदायत पर 3 रोजा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीम्स भी शो का हिस्सा बनेंगी। हॉर्स एंड कैटल शो में नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी और पोलो के मुकाबले होंगे। घुड़सवार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल कराने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिना स्क्वायर की तामीर से इस्लामाबाद की माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिना स्क्वायर की तकमील के लिए CDA ने दिन रात काम किया। इस्लामाबाद के लिए बहुत सारे मज़ीद प्रोजेक्ट हैं जो अगले चंद दिनों में शुरू करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और कमेटी अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा कि भारत ने अपनी हुदूद में 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया और उस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर ₹1 इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब रुपए दिए। इस पर कमेटी के रुकन अहमद अतीक ने कहा, चेयरमैन साहब आप मामले को जाती ना लें, टोन ऐसे नहीं रखनी चाहिए, ये कायमा कमेटी की मीटिंग है। शेर अली अरबाब ने कहा कि इस पर इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई टोन रखेगा तो हमें भी हैंडल करना आता है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वजारत IT को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा कि वजीर IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड हैं, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम देंगे। 4 या 5 नाम दिए जाएंगे। आज रात या कल हतमी नामों पर ऑपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने कहा है कि हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। कब तक गैस के लिए आवाज़ें लगाएंगे? करक में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं। बरसों से अवामी नेशनल पार्टी के खात्मे की कोशिश जारी है। बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस से बरी किए जाने के खिलाफ अपील नया बेंच बनाने के लिए वापस भेजने का हुक्म जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कहा कि उन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खावर फरीद मानेका की अपील पर समाअत से माजरत की थी। बानी PTI के वकीला ने जस्टिस आजम खान के समाअत करने पर एतराज उठाया था। सेनेट कायमा कमेटी में इंसदाद स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का हुकूमती बिल भी इत्तेफाक़ी राय से मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने गदागरों की सज़ाओं में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। वजारत कानून के मुजवज़ा बिल के मुताबिक गदागरों की सहूलतकारी और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल कैद होगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान से ताल्लुक की तस्दीक। मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। मराकश में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर नादरा को भिजवाई थी। अब बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान और लैपटॉप के लिए भी कर्ज दिया जा सकेगा। स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म के कर्जा स्कीम का दायरा बढ़ा दिया। लैपटॉप के लिए 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक 4 साल का कर्ज काइबोर प्लस 3% बैंक रेट पर मुहैया किया जाएगा, जिसकी किस्तें यूनिवर्सिटी फीस के साथ अदा होंगी। लैपटॉप AGC से मंजूर शुदा इदारों के 18 से 30 साल तक के तलबा ले सकेंगे। बैरून मुल्क रोजगार पर जाने वालों को ट्रेनिंग, वीज़ा और सफरी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की फराहमी 21 से 45 साल तक के अफराद के लिए होगी। जिला कुर्रम में आज खाने पीने की अशिया और दीगर सामान के साथ मजीद गाड़ियां भेजने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ खाने पीने की अशिया से भरी 115 गाड़ियां भिजवाई गई थीं। इलाके में दोनों फरीकों के बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स गिराए जा चुके हैं। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़्यादा है। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 जनवरी को बुशरा बीबी को पेश न करने पर नोटिस जारी। दरख्वास्त में कहा गया था कि बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत मुकर्रर थी। अदालती अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया।
फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरखास्त एक शहरी क़यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाए, समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरखास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, जुमेरात को मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। उकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। असेंबली जमहूरियत की अलंबरदार और सहाफ़ियों के हुकूक की पासदारी के लिए हम वक्त तैयार है। एक दूसरे का गिरबान खींचने के बजाय अवामी मसाइल का हल ढूंढना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खत लेकर NRO मांगा जा रहा है, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। सोचना होगा दहशतगर्दी के जिनको किसने वापस बोतल से निकाला। कल यौम यकजहती कश्मीर पर मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कश्मीर का मुकदमा सबसे बेहतर नवाज शरीफ ने लड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पैका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, सच्चे मुल्की और अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने पर पैका एक्ट लग सकता है। मुल्क में तमाम बड़े कौमी और अवामी मंसूबे पीपल्स पार्टी क़यादत की मरहून मिन्नत है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार ने कहा है कि डाकू के खिलाफ काफ़ी कामयाबियां मिली हैं। कश्मीर में शाम के बाद कोई सड़क पर नहीं आ सकता था, अब रोड बहाल कर दिया है। सखर और घोटकी में जराइम कम हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान एलिमेंट्री बोर्ड ने 5वीं ता 8वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। जिला दियामर में 125 स्कूलों में से 53 स्कूलों में एक तालिब इल्म भी कामयाब ना हो सका। नतीजा 0% रहा। फेल होने वाले तालिब इल्मों ने चला शहर को शाहराह कराक्रम से मिलाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। तलबा का कहना है कि जिला दियामर पसमानदा तरीन जिला है, तालीमी सहूलियात मैसर नहीं। नताइज से मुस्तकबिल तारीख और तालीम के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ 6 स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ नताइज 100% रहे। अमरीका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाब। अमरीका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% और खाम तेल की दरामद पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमरीकी टैरिफ के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। चीनी वजारत कॉमर्स का कहना है कि अमरीका से दरामद ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी दरामदात पर आए टैरिफ का निफाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील न कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की अमरीकी सरकारी इदारों में जारहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा, एलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मस्क का किरदार सिर्फ मुशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि मस्क को हुकूमती पॉलिसियों और ब्यूरोक्रेसी पर वसी इख्तियारात हासिल हैं और उन्होंने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी की तैनाती में भी किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मस्क के इक़दामात से हुकूमती इदारों में हलचल मच गई है, जहां आला हुक्काम बरतरफ किए जा रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव भी बढ़ रहा है। पाक बहरिया के तहत 7 से 11 फरवरी तक कसीर मुल्की बहरी मशकें आम 2025 मुनक़िद की जाएंगी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का कहना है कि इन मशकों में 60 ममालिक के 200 मंदूबीन शरीक होंगे। मशकों में 30 जहाज और 9 स्पेशल फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं। मशकों का मकसद इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और बहरी तिजारती रास्तों को हमवार रखना है। पड़ोसी मुल्क समेत हमें दुनिया में कोई तनहा नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के हक में बयान देने पर सीनियर वजीर अब्बास सतांगज़ई को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया। मुबैना तौर पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अब्बास सतांगज़ई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गए। मीडिया को अब्बास सतांगज़ई ने बताया कि वो इलाज के लिए दुबई पहुंचे हैं। तालिबान ने अब्बास सतांगज़ई के फरार पर कोई तबसरा नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाकिस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ओहदों से हटाने का हुक्म। महकमा सेहत से IMU की रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला के महकमा सेहत को गैर हाजिर के आदि डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने की भी हिदायत। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तानियों को माल फरोख्त करने के लिए आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं, पहले मकामी सरमायाकारों से सरमायाकारी करवाएं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं, पहले मकामी सरमायाकारों से सरमायाकारी करवाएं। ऐसा बैरूनी सरमायाकार हो जो यहाँ माल बनाकर एक्सपोर्ट करे। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूला की वालिदा शबनम ने मुलजिमान से सुलह कर ली। वकील ने मुद्दई की जानिब से तस्फिये का तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। मकतूला बच्ची फातिमा की वालिदा के तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुलजिमान को जमानत देकर मुकदमा खत्म किया जाए। 4th एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 1 साल कबल पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। कत्ल केस में मुलजिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज जेल में हैं।